जब ये कहा जाता है कि ईवीएम के साथ धांधली हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी वालों से और तथाकथित राष्ट्रभक्तों से आप ये सुनेंगे दोस्तों, आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि इन्हें तो चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। हम सवाल खड़े करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये हमसे ही सवाल पूछने लगेंगे कि आपको तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब भाजपा के ही सांसद साहब ये कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ झोल होगा तो तमाम पलटवार गैंग पलटू कैसे बन जाती है। हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हो दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, वो भी तेलंगाना चुनाव को लेकर ये बयान दिया गया है, जो आपको इस खबर में हम बताएंगे कि आखिर बयान क्या है जो सबको चौंका गया। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां अपना दमखम जो है अपना रही हैं, दिखा रही हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है दोस्तों। बयान क्या है? बयान ये है कि बटन किसी भी पार्टी का दबाओ, वोट तो भाजपा को ही पड़ेगा। यानी समझ रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी का साफ सुथरा संकेत है, साफ सुथरी तस्वीर है। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल हुआ ये है कि तेलंगाना से बीजेपी के सांसद हैं डी अरविंद, इन्होंने ये बयान दिया है कि वोट किसी को भी दो, जीतेगा तो मोदी ही। ईवीएम पर कांग्रेस का बटन दबाओ, हाथ का बटन दबाओ, कार का बटन दबाओ, किसी का भी बटन दबाओ, वोट तो भाजपा को ही जाएगा। भाजपा सांसद ने यह भी कहा है कि अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो भी मैं जीतूंगा, आप कार यानी बीआरएस को वोट देंगे तो भी मैं जीत जाऊंगा, और अगर आप हाथ यानी कांग्रेस को वोट देंगे तो भी कमल यानी बीजेपी ही जीतेगी। भाजपा सांसद आगे कहते हैं कि वो ये बात अहंकार के कारण नहीं बोल रहे हैं, वो तो ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की सेवा की है और उसी सेवा को लेकर वो लोगों के पास गए हैं। दोस्तों, ये बहुत चौंकाने वाला बयान है। निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने ये विवादित बयान दिया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब विवादित बयानों की वजह से चर्चा में है। इससे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए इन्हीं भाजपा के सांसद ने कहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पथराव किया जाएगा, यानी अगर आप पथराव करोगे तो आपके घर पर बुलडोजर पहुंच जाएगा। लेकिन ईवीएम को लेकर इनका दिया गया बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पोल ये बयान खोल रहा है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सैकड़ों सवाल खड़ा करता हुआ ये बयान चौंका गया सबको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बयान है इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है, यानी मीडिया का कोई लिहाज नहीं है। अब इससे हुआ ये है कि तेलंगाना में जिस बीआरएस और बीजेपी के बीच सट्टी गट्टी की बात चल रही थी कि दोनों का एकजुट मिलन होने वाला है, अब भाजपा और बीआरएस के बीच एक खाई सी पैदा होती नजर आ रही है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात कही है, जांच कराने की बात कही है। चंद्रशेखर राव की बेटी ने जांच कराने की बात कही है, लेकिन क्या वाकई में जांच होगी? दोस्तों, कुछ समय पहले जब राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे थे तो उन्हें देखने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा था। ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी जो लड़ाई है बीजेपी से नहीं है, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में खत्म हो चुकी है। हमारी लड़ाई सीधा सीधी बीजेपी की बी टीम यानी बीआरएस से है। तो क्या बीजेपी ने खुद को तेलंगाना में जिंदा करने के लिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है? क्या इसकी कोशिश शुरू हो गई है? ये एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो रहा है। दोस्तों, दक्षिण के एक भी राज्य में बीजेपी नहीं है, रियलिटी चेक है। एकमात्र कर्नाटक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी बाकी थी, लेकिन वो राज्य भी कांग्रेस ने जीत लिया और दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का जो है लगभग सफाया हो चुका है। तो क्या दक्षिण में एंट्री करने के लिए भाजपा ईवीएम के साथ खेला करने वाली है? और अगर ये तेलंगाना में होगा तो और कौन कौन से चुनावी राज्यों में हो सकता है, इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, सोच लीजिए। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ऐसा ही पैंतरा अपनाने वाली है? लेकिन क्यों? किस बात का डर है? आखिर किस चीज का डर है? भारतीय जनता पार्टी अपने आगे किसी भी पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखती। कोई भी पार्टी देखिए, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अब चाहे वो दूसरी स्थानीय पार्टियां हो या वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबका अपना अपना
ये है कि हम दूसरी पार्टी से तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन एक अलग लेवल का जो कॉन्फिडेंस है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस के पीछे हाथ किसका है, ये एक बयान बता रहा है, ये एक लौता ये बयान बता रहा है। जब कई सवाल ये उठते हैं कि इतनी मेहनत विपक्ष के नेताओं ने की, इतनी मेहनत विपक्षी पार्टियों ने की, जब ग्राउंड पर जाया गया तो लोगों से भी यही सुनने को मिला कि इस बार तो दूसरी पार्टी आ रही है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है। तो ऐसे में कई सवाल विपक्ष उठा चुका है, कई सवाल राजनीतिक विश्लेषक उठा चुके हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर फिर वहीं सुई अटक जाती थी कि आप चुनाव आयोग पर कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ईवीएम पर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि इसी ईवीएम से तो चुनावी राज्य, दूसरे चुनावी राज्यों में, विपक्षी राज्यों में भी चुनाव होता है, वहां पर ईवीएम से जीत हो जाती है। लेकिन फिर अगर गौर किया जाए बीजेपी सांसद साहब के बयान पर, तो फिर क्या वो सवाल सही नहीं है जो अभी तक उठाए जा रहे थे ईवीएम को लेकर? अब इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और क्या तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वही होने वाला है जिस बात की आशंका जताई जा रही है बीजेपी सांसद के बयान के बाद? आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।